तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। अध्याय 104 पुलकिल तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर, उसके समीप ही पुलकिल नामक उत्तम तीर्थ है। कुंती नंदन, उस तीर्थ में पहले पूर्ण सिद्ध को प्राप्त हो गए बड़े तेजस्वी क्षत्रियों के विनाशक समर्थ जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी ने नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित होकर बहुत उग्र तप किया। राजन, तब से यह पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर भगवान शंकर की आराधना करता है, वह पुरुष उस लोक में धन बल से संपन्न होकर परलोक में मोक्ष को पाता है। वहाँ पितृगणों का पूजन करके पितरों को ऋण से रहित हो जाता है। उस तीर्थ में जो पुरुष अपने प्राणों का त्याग करता है, निश्चय ही उसकी रुद्रलोक में निवृत्ति रहित गति होती है। मनुष्य उस तीर्थ में स्नान कर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। राजन, जो पुरुष उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह एक ब्राह्मण के भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल होता है। उस तीर्थ में जो मनुष्य श्री शंकर का विधि पूर्वक पूजन करता है, वह पुरुष निश्चय ही वाजपेयी यज्ञ के फल को पाता है। 104 अध्याय इतिश्री। अध्याय 105 मुंडी तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, महादेव शंकर ने जो किया है वह जगत में आश्चर्यजनक ही है। नर्मदा तट में रहने वालों के उस व्रत को मैं कहूँगा। एक समय श्राद्ध काल उपस्थित होने पर रक्त चंदन का लेपन किए हुए देवेश श्री शंकर ने कुष्ठी होकर बहुत कृपण ब्राह्मणों से याचना की। वह बहते हुए बुल्ले पीव वाले गलित घाव पूर्ण मक्षिका और कीड़ों से युक्त चरम योगी हुए दूषित मुख कुष्ठी रूप से दुर्गंधवान आकार धारण किए पग पग में गिर रहे थे। इस वेश में वह ब्राह्मणों के आवास में जाकर द्वार पर स्खलित गिरते हुए यह बोले, गृहपते, आज मैं तुम्हारे घर पर ब्राह्मणों के साथ उत्तम भोजन करना चाहता हूँ। तब यजमान के साथ वह सभी लोगों ने संपूर्ण अंगों में चू रहे कोढ़ वाले ब्राह्मण को देखकर, है धिक्कार है, ऐसा कहा। दूषित गंध वाले नीच ब्राह्मण, तुम शीघ्र ही घर से निकल जाओ। हम सबका यह उत्तम भोजन तुम्हारे देखने से अभोज्य होगा। ऐसा ही हो। यह कहकर देवादिदेव श्री शंकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखते निर्मल आकाश में पहुंच गए। महादेव शंकर के अंतर्ध्यान होने पर सब ब्राह्मण स्नान कर और जल छिड़क कर राजन जो ही पृथक पृथक पात्रों में भोजन करने लगे, त्यों ही वहाँ उन्होंने बहुत से कीड़ों को जहाँ तहाँ देखा। देख कर वे सब विस्मित हो गए। उन सब ने यह कहा, यह क्या है, ऐसा कहा। तब गुणी किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने यह कहा, बहुत ब्राह्मणों के समुदाय में वह उस योगेंद्र ब्राह्मण ने कहा कि जो पहले यह आया था वे योगी साक्षात परमेश्वर ही थे। उनको धमकाने तिरस्कार करने से उत्पन्न इसे मैं तो उन्हीं की लीला मानता हूँ। शास्त्र में निश्चय से अतिथि के तिरस्कार का ही यह फल है, अन्य का नहीं। परमात्मा और विशेषकर अतिथि तो विशेष पूजनीय है। श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि की जो पूजा नहीं करता, उस मनुष्य के श्राद्ध को पिशाच और राक्षस निश्चय ही लुप्त कर देते हैं। सुरूप अथवा कुरूप, मलिन वस्त्रधारी, श्रेष्ठ योगी हो अथवा चंडाल वेशधारी भी अतिथि हो, उसका विचार न करे। उसके इन वचनों को सुनकर यजमान को आगे कर वे सब ब्राह्मण उस कुष्ठी ब्राह्मण को खोजने के लिए चारों ओर दौड़ पड़े। तभी किसी सघन वन में उसे देख लिया, ऐसा कहकर वे सभी वहाँ आ गए। वहाँ आकर सबने ठूंठ के समान अचल भाव से स्थित उस ब्राह्मण को देखते रहे। बस ब्राह्मण न तो बोलता है, न चलता है, न हिलता डुलता है और न देखता है। कुछ लोग दीन भाषण करने लगे और कुछ उसकी स्तुति कर रहे थे। सुंदर प्रियवाणी से निरंतर श्री शंकर जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, देवेश, भूख से पीड़ित इन ब्राह्मणों के विनिष्ट इस अन्न का तुम विशेष रूप से पुनः संस्कार करो, शुद्ध करो।
युधिष्ठिर उन ब्राह्मणों के वचन को सुनकर बड़ी कृपा से युक्त होकर आशुतोष शंकर प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों से बोले। कुछ लोग दीन भाषण करने लगे और कुछ उसकी स्तुति कर रहे थे। सुंदर प्रिय वाणी से निरंतर श्री शंकर जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, देवेश, भूख से पीड़ित इन ब्राह्मणों के विनिष्ट इस अन्न का तुम विशेष रूप से पुनः संस्कार करो, शुद्ध करो। युधिष्ठिर उन ब्राह्मणों के वचन को सुनकर बड़ी कृपा से युक्त होकर आशुतोष शंकर प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों से बोले, महानुभाव, मैंने प्रसन्न होकर उस अन्न को तुम्हारे लिए अमृत के समान कर दिया है। ब्राह्मण अपने बंधु और सेवकों के साथ भोजन करे और मंडल का नित्य पूजन करे। कुंती नंदन, तब से देवाधिदेव शूलधारी श्री शंकर का यह स्थान मुंडी नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों का हरने वाला और शुभ है। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा में यह तीर्थ बहुत पुण्यप्रद है। यह गया तीर्थ के समान यह तीर्थ है। 105 अध्याय इति श्री। अध्याय 106 एक साल डिंडीमेश्वर तीर्थ का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, अब मैं तुम्हें भगवान शंकर के उत्तम विस्तृत चरित्र को सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। एक समय परीक्षा के अर्थी भूखे प्यासे देव महेश्वर उत्तम भिक्षुक का रूप धारण कर एक शाला नामक ग्राम में पहुंचे। उस समय उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भस्म से लिप्त शरीर वाले, त्रिशूल धारण किए हुए, जटा मंडल से भूषित, वह विश्वनाथ व्याघ्र चर्म को पहने हुए, विशाल शरीर वाले, बड़े सर्प को भूषण बनाए हुए, डिंडिप के समान उत्तम डमरू को बजाते हुए, हाथ में कपाल लिए हुए, वह बहुत बालकों से घिरे हुए भगवान कहीं जाते गाते बजाते, कहीं हंसते नाचते हुए आए। वह देव जिस घर लीला से डिंडिम बाजा रखते थे पार्थ, वह घर भार दब कर वह नष्ट हो जाता था। वह देव इस प्रकार बहुत जनों से घिरे हुए घूमते घूमते दृश्य कभी अदृश्य रूप से प्रभु बाहर निकल गए। जब लोगों ने इधर उधर दौड़ते हुए उन्हें नहीं देखा, तब विस्मित होकर बैठ गए और यह शंकर होंगे यह समझकर वह उसकी स्तुति करने लगे। जगत के स्वामी श्री शंकर की भक्ति से स्तुति करने वाले उन लोगों के समक्ष वह भगवान शंकर तब डिंडिम रूप वाले पुनः दृष्टि गोचर हुए। तब से यह देवेश्वर डिंडिमेश्वर कहे जाते हैं। राजन, उनके दर्शन से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। 106 अध्याय इति श्री। अध्याय 107 अमलेश्वर तीर्थ की महिमा वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, मैं तुमसे भगवान शंकर के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। बालक ने होते हुए भगवान शंकर बालक के रूप में ग्राम के बालकों के साथ आंवलों से खेलते हैं। वह सब मैं तुमसे कहूंगा। पांडव, ग्रामीण बालकों ने पहले जो आंवले फेंके देव शंकर ने उन आंवलों को तत्क्षण पकड़ लिया, फिर उन्हें शंकर ने फेंक दिया। जब तक वे दिशाओं में जाकर वहां से पृथक पृथक लौटते हैं, तब तक आंवले को उन्होंने परमेश्वर के रूप में सिद्ध देखा। परम बुद्धिमान देवाधिदेव का तीसरे पर्याय में जो कर्म हुआ उसी रूप से वह स्थानों में उत्तम स्थान आमलेश्वर है। उसके पूजन मात्र से मनुष्य परम पद पा लेता है। 107वां अध्याय इति श्री। अध्याय 108वां श्री कपाल तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, अब देवेश्वर श्री शंकर के क्रमशः वर्णन किए जा रहे चौथे चरित्र का वर्णन करूंगा, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक समय भगवान शंकर ने मुंडमाला धारण किए हुए, कंधाधारी हो, पिशाच, राक्षस, भूत, डाकनों, योगिनी आदि गण से युक्त हो, प्रेतासन को ग्रहण किए हुए भैरव रूप धारण कर त्रिलोकी को अभय दान देकर भयंकर तप किया। वहीं आषाढ़ी की गई, अतः आषाढ़ी नाम प्रसिद्ध हुआ। आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा नाम से प्रसिद्ध है। साधु एक स्थान पर एकत्रित हो उसे मनाते हैं। पश्चात भगवान ने अन्य स्थान पर कन्या का परित्याग कर दिया। राजश्रेष्ठ, तब से वह शंकर कंथेश्वर कहे जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वह सदाशिव पुनः एक समय मार्ग में अपनी इच्छा से घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने एक वैश्य को देखकर महादेव से कहा, भद्र, यदि तुम मुझ पर इस समय क्रोध न करो तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे लिंग को बलाओ। बला चतुष्टय अर्थात आयुर्वेद के बला 4 प्रकार की है। बला, अति बला, महाबला और नागबला। इन चारों प्रकार की वनस्पति से पूर्ण कर दो तो हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। वह वैश्य इन बला नाम की औषधि को बेच रहा था।
उनके ऐसा कहने पर लोभ से मोहित होकर उस वैश्य ने शिवलिंग में चारों प्रकार की बलाओं को वहां जोड़ना आरंभ किया, किंतु वे सब उस लिंग को पूर्ण न कर सकी। राशिभूत औषधि क्षीण होती गई, तब उसे दुख प्राप्त हुआ। भगवान शंकर ने उन बलाओं के समूह को खंड खंड कर उच्च स्वर में हंसते हुए निर्भय उसे देखकर यह वचन कहा, तुमने मेरे लिंग को पूर्ण आच्छादित नहीं किया। अब यदि तुम मान लो तो मैं यहाँ से चला जाऊं। हाँ, यदि तुम मेरे लिंग को बला से पूर्ण कर देते तो मैं तुम्हें धन देता। वैश्य ने कहा, परमेश्वर मैं पुण्य रहित और अधन्य हूँ, अतः मैं निग्रह दंड के योग्य हूँ। आपका प्रिय न कर मैं सदा शोक करता रहूंगा। भरत गोत्रोत्पन्न राजन, ऐसे वैश्य पुत्र के इस वचन को सुनकर श्री शंकर उसे अक्षय धन देकर वहाँ ठहर गए। राजेंद्र, तब से संसार पर दया की इच्छा से बलाओं से भूषित सलिंग विश्वास और ज्ञान के लिए स्थित है। पृथ्वी नंदन महादेव शंकर के द्वारा की गई क्रीड़ा से सुप्रतिष्ठित तीनों लोकों में यह देव मार्ग नाम से प्रसिद्ध है। मनुष्य इसका दर्शन और विधि पूर्वक पूजा करते हुए सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो देव मार्ग में जाकर बालकेश्वर का पूजन करता है, पश्चातायन में पहुंचकर उनका पूजन करने वाला मनुष्य रुद्र लोक में जाता है। देव मार्ग में मरे हुए शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों की रुद्र लोक से फिर कभी आवृत्ति नहीं होती, लौटता नहीं। राजन, भक्ति पूर्वक देव मार्ग के महात्म्य को सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। 108वां अध्याय इतिश्री। 109वां अध्याय श्रृंगी तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, उसके अनंतर मनुष्य परम मोक्षदायी श्रृंगी तीर्थ की यात्रा करे। राजश्रेष्ठ, वहाँ मरे हुए पुरुषों को मोक्ष प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं। उस समय में श्रृंगी तीर्थ में ही पिंडदान से मनुष्य पितरों से ऋण से मुक्त हो जाता है। उस पुण्य से पवित्र अंतःकरण वाला होकर मनुष्य गणेश्वर भगवान शंकर के श्रेष्ठ गण की उत्तम गति को पाता है। 109वां अध्याय इतिश्री। 110वां अध्याय आषाढ़ी तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, तदंतर मनुष्य आषाढ़ी तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ श्री शंकर इच्छानुसार रूप धारण कर स्थित है। यह तीर्थ चारों युगों में पूजित और सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। राजन, मनुष्य वह स्नान कर रुद्र का अनुचर होता है। जो उस तीर्थ में प्राणों का त्याग करता है, उसकी रुद्र लोक में निवृत्ति रहित गति होती है, इसमें संशय नहीं। 110वां अध्याय इतिश्री। 111वां अध्याय अरंडी तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, उसके अनंतर मनुष्य सुर असुरों से पूजित अरंडी संगम की यात्रा करे। वह तीर्थ बहुत ही पुण्यदायक और बड़े पापों का विनाशक है। मनुष्य वहाँ इंद्रिय और मन को वश में कर उपवास करते हुए विधि पूर्वक स्नान करके ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में जो मनुष्य भक्ति से प्राणों का त्याग करता है, उसकी रुद्र लोक में निश्चय ही निवृत्ति रहित गति होती है। 111वां अध्याय इतिश्री। अध्याय 112वां जामदगन्य तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदंतर मनुष्य परम श्रेष्ठ जामदगन्य याम से प्रसिद्ध तीर्थ की यात्रा करे, जब भगवान कृष्ण सिद्धि को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, जगत गुरु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण संसार के हित की कामना से मानव रूप धारण कर कैसे सिद्ध हुए, न्याय पूर्वक तुम्हारे द्वारा कहे जा रहे देवाधिदेव चक्रधारी श्री कृष्ण के इस संपूर्ण चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, पहले हैय वंश के सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा थे। वह राजा हाथी घोड़ों रथों से संपन्न सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, वेद विद्यावृत्त में पारंगत, सब भूतों को अभय देते रहे। वह श्रीमान माहिष्मती नगरी के स्वामी, बहुत अक्षोहिणी सेनाओं वाले थे, महाबलशाली। वह राजा किसी समय शिकार के लिए वन में गए। बहुत दिनों के पश्चात वह अति उत्तम भृगकच्छ, भड़ोच अथवा भारकच्छ प्रदेश में पहुँचे, जहाँ बड़े तपस्वी अत्यंत तेजस्वी महर्षि जमदगन्य स्थित थे। वह पत्नी रेणुका के साथ सब जीवों को अभय देने वाले वहाँ शोभित रहे। उन महर्षि के पुत्र श्री परशुराम साक्षात प्रभु नारायण ही थे। सब क्षत्रिय गुणों से संपन्न, ब्रह्म ज्ञानी, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वह परशुराम विशुद्ध भाव से बड़ी भक्ति पूर्वक माता पिता को प्रसन्न करते हुए रहते थे। तेजस्वी महर्षि जमदग्नि ने तब मृग्या हेतु विचरते हुए राजा अर्जुन को देखकर उन्हें आतिथ्य से निमंत्रित किया।
आमंत्रण स्वीकार भृत्य सेना और वाहनों सहित वह राजा उन महात्मा ऋषि के पवित्र आश्रम पर गया। उस समय वह राजा महती शोभा और महान ऐश्वर्य से संपन्न सुंदर आश्रम को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ। सहसा वहां पहुंचते ही सेवक सेना और वाहनों से युक्त उस राजा को ब्राह्मण ने सुंदर मधुर स्वाद युक्त भोजन कराया। चकित होकर राजा ने यह कैसे हुआ इसका कारण और शक्ति को जानना चाहा। तदंतर महर्षि ने कामधेनु के प्रभाव को बताया। यह जानकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, तुम मुझे सुंदर वर्ण वाली उत्तम गाय दक्षिणा के रूप में दे दो। मैं इसके बदले 100 अथवा हजारों लाखों अथवा अरबों सजी हुई गोई तुम्हें दूंगा। जमदग्नि ने कहा, प्रिय राजन, मैं हजारों करोड़ों से भी इस उत्तम कामधेनु को नहीं दे सकता। आप अब जाए। भारत ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह अभिमानी राजा क्रोध से बहुत लाल नेत्रों वाला होकर वह वचन बोला, ब्राह्मण धर्म जिसका ऐसा यथेच आचरण मुझ में भी है, उससे तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी कामधेनु को तुम्हारे आश्रम से मैं बलात् ले जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजन, जो पुरुष क्रोध में भरे हुए भयंकर बड़े सर्प से निर्भय होकर क्रीड़ा कर सकता है, मृत्यु से ग्रस्त होकर जो जीवित रह सके, वही मेरी कामधेनु को ले जा सकता है। ऐसा कहकर बड़े क्रोध से भरे हुए महर्षि जमदग्नि ने दूसरे ब्रह्म दंड के समान बड़े दंड को लेकर कहा, क्षत्रिय कुल में अधम जिस क्षत्रिय की शक्ति अथवा तेज हो, वह क्षीण आयु वाला पुरुष अपने साधनों के साथ शीघ्र ही तत्काल मेरी गाय का हरण करे। इस क्रूर वचन को सुनकर सैकड़ों सैनिक से घिरा हुआ है वंश का अर्जुन पृथ्वी पर दौड़ता हुआ ब्रह्म दंड से हत होकर गिर गया। तदंतर चित्कबरी कामधेनु की हुंकार से और नासा टूट के अग्रभाग से रों की छिद्रों से भी खंडपाश आदि अस्त्र हाथ में लिए निकल रहे हजारों योद्धा किरात मागध आदि दृष्टि गोचर हुए, पर सहस्त्रार्जुन की वीरता से वे मोहित होकर परस्पर में प्रहार कर महर्षि के साथ विनाश को प्राप्त हुए। इस प्रकार संग्राम में राजा सहस्त्रार्जुन जय पाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को मारकर कालवश व्रती हुआ अपने पुरी में चला आया। तदंतर शत्रु के चले जाने पर बहुत शीघ्रता से आतुर हुए परशुराम जी वहां आए। उन्होंने पिता के समीप विलाप करती हुई माता को देखा। श्री परशुराम जी ने कहा, किस पुरुष ने अपने विनाश के लिए अज्ञानवश यह साहस कर डाला है, जो मेरे पिता का वध कर यहाँ मृत्यु को देखना चाहता है। तब वह माता रेणुका परशुराम जी के वचन से बहुत व्याकुल और प्राण रहित सी होकर दोनों हाथों से अपने पेट पीटती हुई अपने पुत्र से बोली, पुत्र, भावों से बड़े बलशाली क्रूर अर्जुन ने दूसरे क्षत्रियों के साथ यहाँ आकर तुम्हारे पिता को मार डाला है। प्राणों से रहित चित्त चेतनाहीन मारे गए अपने पिता को तुम देखो। पुत्र, प्रथम तुम उनका विधि पूर्वक संस्कार कर यथा योग्य उनका तर्पण करो। माता के इस वचन को सुनकर वे माता को प्रणाम कर बोले, राजन, परशुराम जी ने जो प्रतिज्ञा की तुम उसे सुनो। हे माता, पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय कुल से रहित करके स्नान कर उनके रक्त से तुम्हारे पति को तृप्त करूंगा। उस दुष्ट बुद्धि वाले कार्तवीर्य के बाहुओं को फरसे से काटकर रक्तपान करूंगा। मेरे इस सत्य वचन को तुम सुनो। प्रतापी जमदग्नि नंदन उन परशुराम ने ऐसी प्रतिज्ञा कर बड़े क्रोध में भरकर अपने पिता का औदर्य दैहिक संस्कार किया। फिर क्रोध से पूर्ण होते हुए परशुराम जी की माहिष्मती नगरी पहुँचे। वहां जाकर राजा अर्जुन के भावों को काटकर और उस अधम क्षत्रिय का प्राणांत करके शेष क्षत्रियों के विनाश के लिए वे निकल पड़े। पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण और उत्तर कुरु देश पर्यंत 7 द्वीपों और समुद्रों से युक्त पर्वत वनों से पूर्ण पृथ्वी को देखते हुए श्री परशुराम जी ने समस्त पश्चक में 5 रक्त कुंडों की रचना की। उन्होंने बहुत क्रोध में भरकर उन रक्त कुंडों में रक्त से पितरों का तर्पण किया, ऐसा हमने सुना है। तत्पश्चात ऋचिक आदि उनके पितृगण उन श्रेष्ठ ब्राह्मण परशुराम जी के समीप जाकर उनसे तुम क्षमा करो ऐसा कहा। तब वह विरत हो गए और उनके समीप से रक्त कुंडों का जो प्रदेश है वह देश स्मंत पश्चक क्षेत्र के नाम से कहा जाता है, जो कुरुक्षेत्र के नाम से पीछे प्रसिद्ध हुआ। पांडु नंदन परम धर्मात्मा परशुराम जी ने उस कर्म से हटकर पितृगण से कहा, यह जो रक्त मैंने 5 तीर्थ स्थानों में डाला है यह उत्तम तीर्थ हो जाए, वैसा ही हो। ऐसा कहकर वे सब पितृगण अदृश्य हो गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार वे प्रभाव वाले परशुराम जी का किसी समय देव मार्ग में संबंध हुआ।
जिनका दर्शन और स्पर्श मनुष्यों के सब पापों को क्षय करने वाला है। माता रेणुका के विश्वास के लिए आज भी सब पापों के विनाशक देव मार्ग में स्थित वे पितृ देवगण देखे जाते हैं। राजश्रेष्ठ, नर्मदा समुद्र संगम रूपी उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान कर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, कुश के अग्रभाग से भी यह समुद्र स्पर्श के योग्य नहीं है। राजश्रेष्ठ, वहाँ इस मंत्र से मनुष्य को स्नान करना चाहिए। विष्णु रूपधारी तुम्हें नमन है, जल स्वामी तुम्हें नमन है। देवेश, तुम लवण समुद्र में निवास करो, यह स्पर्श का मंत्र है। अग्नि से तेज और सुख बुद्धि से शरीर में वीर्य और अमृत विष्णु की नाभि है। पांडव इस सत्य वचन को कहते हुए तब नदीपति समुद्र में स्नान करे। राजश्रेष्ठ, इस मंत्र के पश्चात रत्नों से युक्त फल, पुष्प, अक्षतों से पूर्ण अर्घ्य समुद्र को देना चाहिए। सब देवों में प्रधान ईश, तुम सब रत्नों के विधान और सब श्रेष्ठ रत्नों की खान हो। तुम इस अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। यह अर्घ्य मंत्र है। महासमुद्र, जन्म से होने वाले पापों से तुम मेरा उद्धार करो। पर्वणोत्तमा, पर्वतधारियों में शेष रत्नाकर, तुम पूजित होकर पर्वतों पर गमन करो। वैसे विसर्जन का मंत्र है। स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला देव सागर से बढ़कर कौन है? वह सागर पर्यंत बहुत बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ जमदग्नि नंदन श्री परशुराम ने श्री शंकर की स्थापना की है, जहाँ गंधर्वों सहित देवगण, मुनि, सिद्धचारण भगवान शंकर की उपासना करते हैं। जो मनुष्य महर्षि जमदग्नि देवी रेणुका के दर्शन करते हैं वे पुरुष इच्छित समय तक प्रिय वास वाले शिव लोक में निवास करते हैं। राजन, मनुष्य वहाँ स्नान कर पितृदेवों का तर्पण करते हुए दान देकर 100 से अधिक पीढ़ियों को नरक से तार देता है। भक्ति पूर्वक इसको सुनकर भी बहुत पुण्य को पाता है। 112वां अध्याय इतिश्री। 113वां अध्याय कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, श्री नर्मदा के दक्षिण तट पर कोटीश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान सब करोड़ों गुना हो जाता है। वहाँ गंधर्वों सहित सब देवगण और शुद्धांतकरण ऋषि पृथ्वी में दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। राजन, वहाँ देवगण ऋषियों के द्वारा कोटीश्वर महादेव की स्थापना की गई। देव देवेश उन कोटीश्वर के दर्शन कर मनुष्य परम उत्तम सिद्धि को पाता है। श्रेष्ठ राजन, उस तीर्थ में जो कुछ शुभ अथवा अशुभ कर्म मनुष्य करता है वह सब करोड़ों गुना होता है। वहाँ दक्षिण मार्ग में स्थित जो भी कोई श्रेष्ठ मुनि है वे सब सिद्धि को प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात निश्चय ही पितृलोक जाते हैं। और नर्मदा के तट पर जो श्रेष्ठ मुनि थे वे सब पहले ही देवलोक को जा चुके हैं, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। 113वां अध्याय इतिश्री। 114वां अध्याय लोटेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, वे सभी देव श्री शंकर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, पूज्य विप्र देव, लोकों में श्री नर्मदा का चरित्र बहुत ही आश्चर्यजनक है। आपके द्वारा कहा गया ये संपूर्ण चरित्र पापों का विनाशक है। जो एक ही श्रेष्ठ तीर्थ सब तीर्थों के फल को देने वाला हो, एक उसे मैं अब सुनना चाहता हूँ। मुझ पर दया कर शीघ्र ही आप कहें। श्रेष्ठ महात्मन, तीनों लोकों में जो दुर्लभ प्रश्न है, आपकी कृपा बांधवों के साथ उनका हमने समाधान सुना। सब प्रश्नों के जानने वालों में श्रेष्ठ मैं अब इस एक प्रश्न का उत्तर और सुनकर तुम्हारी कृपा से बंधुओं सहित परम प्रसन्नता को प्राप्त होऊंगा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, श्रेष्ठ बुद्धि वाले राजन, बहुत अच्छा। जिसकी बुद्धि ऐसी है अतः तुम्हें तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। भारतवंश श्रेष्ठ, जो पुरुष समय समय पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का यथार्थ ज्ञान रखता है उस बुद्धिमान को वैसा ही करना चाहिए। अतः तुम्हें कल्याणकारी इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, जिसको सुनकर पृथ्वी में मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवती नर्मदा नदियों में श्रेष्ठ, सब तीर्थ में तथा मंगलमयी है। उसका भी समुद्र के संगम में विशेष पुण्य है। प्रिय श्रेष्ठ राजन, उस संगम स्थान में आती हुई श्री नर्मदा को देखकर महासमुद्र देवी को प्रणाम करके यह कौन श्रेष्ठ नदी मुझमें मिल रही है, ऐसा मन ही मन विचारा और सोचा, अरे यह तो सदा शिव के तेजोमय लिंग से उत्पन्न हुई उत्तम नर्मदा है। ऐसा जान उनके सम्मुख लौटते हुए गया। तब जहाँ समुद्र में यह महानदी नर्मदा प्रविष्ट हुई, वहीं भगवान शंकर का दिव्य लिंग ऊपर प्रकट हुआ। उन नदियों में श्रेष्ठ महाभाग्यशालिनी यह श्री नर्मदा उसी लिंग से उत्पन्न है और अंत में उसी में वहाँ विलय को प्राप्त हुई। अतः यह नर्मदा बहुत पुण्यदायिनी है।
नित्य ही नर्मदा के तट पर निवास करते हुए मनुष्य सदा उसी का जल पीते हुए सब योगों की दीक्षा फल पाता है। दिन दिन सोमपान का फल भी उसे प्राप्त होता है। जो पुरुष वहां स्नान कर लोटेश्वर का पूजन करता है वह पुरुष अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता है। राजन, मनुष्य की वाणी से मन के क्रम से जो पाप होता है लोटेश्वर में पहुंचकर वह सब विनष्ट हो जाता है। कार्तिक की पूर्णमासी में वहां का दर्शन विशेष पुण्यदायक है, ऐसा श्री शिव जी का वचन है। श्रेष्ठ राजन, सर्व पापों के नाशक इस महत्व को तुम सुनो। श्रेष्ठ राजन, आने वाली कार्तिकी पूर्णिमा पर वहां जाकर चतुर्दशी में उपवास पूर्वक नर्मदा के जल में स्नान, पितृदेवों का तर्पण, विधि पूर्वक श्राद्ध तथा लोटेश्वर का पूजन करके रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने वाले पुरुष का जीवन और चेष्टा सफल है। निसंदेह वे लूले लंगड़े हैं या उनका जीवन व्यर्थ है जिन्होंने एकाग्र मन से भगवान लोटेश्वर का दर्शन नहीं किया। उसके कुल में पिशाच भाव और दूषित योनियों में नहीं जाता। जो पुरुष संगम में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके मंगल गीतों और नृत्यों से रात्रि जागरण करता है, तदंतर प्रातः रात्रि को देखे, समुद्र को नमन कर स्नान कर विधि से आमंत्रण देकर वहां स्नान करे और कराए। विष्णु रूपी तीर्थों के स्वामी के लिए मेरा प्रणाम है। हे देव, मेरे समीप स्थिर रहो। लवण में जल वाले समुद्र में तुम सानिध्य करो, वह आमंत्रण का मंत्र है। अग्नि रूपी तेज आनंद से पूर्ण वीर्य का धारण करने वाला शरीर, अमृत की नाभि बंधन स्थान, विष्णु जिसकी आत्मा है करे। मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक जो पाप कर चुका है उस पाप समूह को वह लवण सागर में एक बार स्नान करने से ही नष्ट कर देता है। कुरुश्रेष्ठ, अन्यथा देव योनि यह समर्थ महासमुद्र देवों को तो कुश के अग्र भाग से स्पर्श करने योग्य नहीं। तुम सब रत्नों से पूर्ण होने के कारण प्रधान हो। सब रत्नों के एकमात्र प्रधान स्थान, सब देवों में प्रधान ईश, तुम्हें मेरा नमन है। तुम मेरे द्वारा दिए गए अर्ध को ग्रहण करो, यह अर्ध मंत्र है। पितृ देव मनुष्यों को भली भांति तृप्त करने के पश्चात उसके तौर पर उत्तर गर्भास श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ जो लोकपालों के सदृश हैं श्राद्ध का अनुष्ठान करे। प्रथम लोकपालों को विधि पूर्वक प्रतिष्ठित कर अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ न्याय पूर्वक ब्राह्मणों को सम्यक पूजन कर पीछे उनसे अपने पुण्य और पाप का सब प्रकार निवेदन करे। बचपन से लेकर युवा अवस्था में जो पाप किए हैं उन पापों को उनके आगे प्रसिद्ध कर लोकपालों को आमंत्रित करे। बचपन से लेकर मरण पर्यंत जो कुछ पाप मुझ में सिद्ध होने वाला है मेरा संपूर्ण वह उनके समीप में स्थित ब्राह्मणों से मैंने कह दिया है। ऐसा कहकर वह मनुष्य उन देवों के आगे पीछे लेट जाए, फिर उन पांचों को सांत्वना देकर स्नान करे। श्रेष्ठ राजन, फिर विधि पूर्वक पितृ निमित्तक श्राद्ध करे। ऐसा करने से मनुष्य के सब पापों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष अपने आप को अथवा मेरा शुभ अशुभ कर्म कैसा है जानने की इच्छा वाला है उस पुरुष की स्थिति को सुनो। उस तीर्थ में मनुष्य लौटता हुआ जाए, यदि वह पापात्मा है तो दूसरी ओर जाएगा और धर्मात्मा नदी की ओर गमन करेगा। ऐसी स्थिति में पाप कर्मी मनुष्य मेरा पूर्व संचित पाप है समझकर इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान कर उसमें विधि पूर्वक दान करे। मनुष्य लोटेश्वर का पूजन कर सब पापों से छूट जाता है। सीधे गमन करके भी मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। श्रेष्ठ राजन, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक मनुष्यों को वहाँ स्नान करना चाहिए जहाँ श्री शंकर का सानिध्य है। राजन, इस प्रकार मनुष्य वहाँ स्नान कर वेदों के पारागामी ब्राह्मणों का विधि पूर्वक सब पापों की शांति के लिए पूजन करे। राजश्रेष्ठ, वह तीर्थ ऐसे गुणों से युक्त है। हे राजन, तुम उस तीर्थ की महिमा को एकाग्र मन वाले होकर सुनो। उस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर पितृदेवों का तर्पण कर भक्ति भावना से युक्त होकर पितृ निमित्त से श्राद्ध करता है, योग्य ब्राह्मणों को गाय भूमि स्वर्ण देता है, वह पुरुष बहुत वर्षों तक श्रेष्ठ विमान में चढ़कर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। नर्मदा के सब तीर्थों में स्नान दान से जो फल होता है मनुष्य वह फल नर्मदा समुद्र के संगम में पाता है। सुवर्ण चांदी तांबा मणि मोतियों से भूषण सांड भूमि धान्य आदि के देने से वह अक्षय फल होता है। तीर्थ में शुभ अशुभ चिंतन का भी वही फल होता है, इसमें संदेह नहीं। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो कोई मनुष्य अपने प्राणों का त्याग भक्ति से विधि पूर्वक करता है उसके भी पुण्य फल को सुनो। वह करोड़ों वर्ष पर्यंत शिव मंदिर में खेलकर वेद वेदांग जानने वाला ब्राह्मण ही उत्तम कुल में उत्पन्न होता है।
वहाँ पुत्र पौत्रवान वृद्धिशी होकर धन धान्य से युक्त ही सब व्याधियों से मुक्त हो 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है। 12 बार सोमनाथ की यात्रा और पूजा होने पर कार्तिकी पूर्णमासी पर कृतिका नक्षत्र का योग होने पर जो पुण्य होता है वही पुण्य लोटेश्वर तीर्थ गमन से होता है। गंगा कुरुक्षेत्र में नेमिष और पुष्कर तीर्थ में गमन करने से जो पुण्य होता है पार्थ, वह पुण्य लोटेश्वर के दर्शन से पाता है। जो मनुष्य पढ़े और जो इस शुभ आख्यान को भक्ति पूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक को जाता है। 114वां अध्याय इति श्री। 115वां अध्याय हंसेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडे जी ने कहा, राजेंद्र, तदंतर मनुष्य नर्मदा के दक्षिण तट पर बीच में मातृ तीर्थ से 2 कोस के मध्य में शत्रुता का विनाशक बहुत उत्तम पुण्य यज्ञ हंसेश्वर नामक तीर्थ है। पहले कश्यप के कुल में उत्पन्न दाक्षायणी का पुत्र हंस उग्र तप कर ब्रह्मा वाहन बना। वह एक समय ब्रह्मा की आज्ञा के बिना ही व्याकुल हुआ। दक्ष यज्ञ के विध्वंस होने पर हे युधिष्ठिर, शिव गणों से तिरस्कृत होकर उन्हें त्याग कर अन्यत्र भाग गया। ब्रह्मा के द्वारा स्मरण करने पर भी वह जब वाहन में आया तब ब्रह्मा ने उस हंस को श्राप देकर उसके पद से गिरा दिया। तब हंस शीघ्रता से अपने को श्रापग्रस्त मानकर ब्रह्मा के समीप पहुंचा। उन्हें प्रणाम कर यह बोला। हंस ने कहा, मैं तिर्यक योनि नीच योनि में उत्पन्न हूँ। आप मुझे श्राप देने योग्य नहीं है। विवेक से शून्य मन वाला होना तिर्यक नीच जीव का स्वभाव ही है। देव, तो भी मैं पापी हूँ, क्योंकि मैंने स्वामी का त्याग किया है। किंतु मैं क्या करूँ पितामह, पीछा कर रहे बड़े ही उग्र शिवगणों से डरकर आपको छोड़कर भाग गया था। भगवान से आज भी आपने अपने सामने भय को ही देख रहा हूँ। उससे आपके द्वारा स्मरण किए जाने पर भी आपके सामने नहीं आ सका। श्री मार्कंडे जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी के आगे बोलते हुए सुंदर आंखों वाला और बहुत दिन वह हंस दीर्घ श्वास लेकर पुनः बोला, प्रभु, पापों मूढ़ बुद्धि वाले सम्मुख चरणों में गिरे हुए मुझ तिर्यक जीव की रक्षा करो। सृष्टि के रचयिता तुम ही एक देव हो। यह अनेक प्रकार वाली सृष्टि तुम्हारे द्वारा ही रचित है, फिर मैं तुम्हारे द्वारा ऐसा ही बनाया गया हूँ ब्राह्मण, अतः यह दोष साक्षात तुम्हारा ही है। आप मुझ पर श्राप और दया कुछ भी करने में समर्थ हैं। तुमसे भिन्न कोई नहीं, फिर मैं किसकी शरण जाऊं? सेवा धर्म से पतित यह दास जो थपेड़ों से मारने योग्य है। हे पूज्य, ऐसे मुझ दीन भक्त की रक्षा करो। विद्या और अविद्या आपसे ही तो प्रकट हुई है। धर्म अधर्म सत्य और असत दिन और रात्रि भी तुम ही से प्रकट होते हैं। तुम ही जगत के नाना भावों को उत्पन्न करते हो। एक स्वरूप प्रभु, मैं आपकी शरण को प्राप्त हूँ। एक होकर भी तुम त्रिविध एवं विचित्र कर्म वश बहुत रूप वाले हो। तुम कर्म रहित होकर भी संपूर्ण कर्म वाले हो। अतः मैं इस समय तुम एकमात्र रक्षक की शरण प्राप्त हो। सबके वर्णीय तुम्हें नमन है। वर देने वाले तुम्हारे लिए नमन है। सबके धारण करने वाले विधाता के लिए मेरा पुनः पुनः नमन है। प्रभु, शिक्षा संस्कार और अक्षरों से रहित यह मेरी वाणी क्या स्तुति कर सकती? मुझ में क्या सामर्थ्य है, क्या विशिष्ट ज्ञान है? अतः मेरे इस कथन पर क्षमा करें। श्री मार्कंडे जी ने कहा, राजन, हंस के इस प्रकार कहने पर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न बुद्धि वाले होकर बोले, तुम्हें यह शिक्षा दी गई है पक्षिण, तुम विषाद को प्राप्त न हो। तुम तप से अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, जिससे तुम शाप के अंत को प्राप्त हो जाओगे। तुम इस तीर्थ में स्नान एवं श्री शंकर की स्थापना कर श्री नर्मदा जी की सेवा करो। शीघ्र ही तुम उत्तम स्थान को पा लोगे। जो उत्तर दक्षिण वाले बहुत यज्ञों से यजन कर करोड़ों गौओं के और स्वर्ण के बड़े दानों से फल प्राप्त होता है, ध्यान रहे वह फल श्री शंकर जी की भी स्थापना से होता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला पुरुष भी नर्मदा के तट पर भगवान शंकर की स्थापना कर सब पापों से मुक्त हो जाता है। इससे श्री शंकर से उत्पन्न नर्मदा नदी के तट पर सदाशिव की स्थापना कर तुम सब पापों से मुक्त होकर उत्तम पद को पाओगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह हंस प्रसन्न और संतुष्ट होकर ऐसा ही करूंगा ऐसा कहकर शीघ्र ही उत्तम नर्मदा के तट पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कुछ समय तप कर श्री शंकर जी की स्थापना की। भरत श्रेष्ठ,
अपने नाम से बहुत उत्तम हंसेश्वर स्थापना कर और पूजा कर उस श्रेष्ठ पक्षी ने उत्तम स्थान पाया। युधिष्ठिर, मनुष्य उस हंसेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान कर भगवान श्री शंकर का पूजन करे, ऐसा करने से वह सब पापों से छूट जाता है। एकाग्र मन होकर श्री शंकर की स्तुति करने वाला मनुष्य कभी दीनता नहीं पाता। श्रेष्ठ राजन, मनुष्य यहाँ श्राद्ध, दीपदान और ब्राह्मणों को शक्ति पूर्वक भोजन देकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक 3 काल या एक समय में भी श्री शंकर का पूजन करता है और हे प्रथापुत्र, श्रेष्ठ ब्राह्मण को नई ब्याई हुई गाय देता है, वह पुरुष 60,000 वर्ष शिवलोक में पूजित होता है। 115वां अध्याय इतिश्री। 116वां अध्याय तिलादेश्वर तीर्थ महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, तदंतर मनुष्य एक कोस के अंतर में स्थित उत्तम तिला तीर्थ को गमन करे, जहाँ तिल का प्राशन करने वाले जाबाली ने शुद्धि प्राप्त की। पिता माता का क्या त्याग करने वाला, भाई को चाहने वाला, पुत्र को विक्रय करने वाला, गुरु के साथ छल करने वाला पापात्मा पुरुष जहाँ जहाँ भी जाता है, भरत वंशोत्पन्न राजन, है पुरुष वह सत्पुरुषों में धिक्कार ही पाता है। कोई भी पुरुष स्वभाव में वह अन्यत्र भी उसका साथ नहीं देता। राजन, पापों से शुद्धि की गति को न जानने वाले वह ब्राह्मण इस प्रकार लज्जा से युक्त होकर बहुत समय तक बड़ा चिंतित रहा। सब तीर्थों में गमन करते हुए उसने श्री नर्मदा में भी स्नान किया। कुंती नंदन, नर्मदा के तट पर अणिवाप के निकट पहुंचकर व्रतधारी जाबाली ने तिलों का भक्षण करते हुए स्थित रहे। कुछ समय तक वे तिलों का एक बार अनशन करते हुए पुनः एक दिन का अंतर भोजन करते हुए वे एक पक्ष 15 दिन और मास में भक्षण के नियम करने वाले, अंत में वे तिलों से ही कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों को पूर्ण कर क्रमशः वर्षों में तिल व्रतधारी बन गए। कुछ समय बीतने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उसने इस लोक और परलोक में शुद्धि और अपना लोक भी उसे दे डाला। भरत श्रेष्ठ, उसने भी अपने नाम से श्री शंकर की स्थापना की। भगवान ने संसार में भी तिलादेश्वर नाम को प्राप्त किया। उस समय से यह तीर्थ सब पापों का नाशक प्रसिद्ध हुआ। पार्थ, मनुष्य उस तीर्थ में चतुर्दशी, अष्टमी और एकादशी तिथि में स्नान कर उपवास करते हुए तिलों का हवन, तिलों का उबटन, तिल भोजन, तिल स्नान और तिल मिश्रित जलपान एवं तिल दान से अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। तिलों से शिवलिंग को पूर्ण करे, तिलों के तेल का दीपक दे, ऐसा करने से मनुष्य रुद्रलोक पाता है और 7 पीढ़ियों को पवित्र करता है। राजश्रेष्ठ, श्राद्ध में तिलों के पिंडदान से निंदित कर्म में भी स्थित पूर्वज उत्तम गति को पाते हैं। स्वर्ग लोक में स्थित पूर्वज श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन से अक्षय तृप्ति पाकर बहुत वर्षों तक प्रसन्न रहते हैं। राजन, ऐसा करने वाला मनुष्य पिता, माता और पत्नी के कुल का उद्धार कर उन्हें स्वर्ग ले जाता है। 116वां अध्याय इतिश्री। 117वां अध्याय वासवेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, प्रथानंदन, तदंतर मनुष्य एक कोस की दूरी पर वसुओं के द्वारा स्थापित वासव तीर्थ है। भारत, पितरों के शाप से ग्रस्त होकर गर्भवास के लिए धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, इन 8 वसुओं ने पहले 12 वर्ष तक रहकर अभिकारी भवानीपति श्री शंकर की स्थापना करते हुए इंद्रियों को वश में रख नर्मदा के इस तीर्थ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अथवा प्रतिदिन शक्ति पूर्वक प्राप्त वस्तुओं के उपहार पूजन पर प्रयत्न से उन्हें दीपक देता है। वह पुरुष 8000 वर्ष पर्यंत भगवान शिव जी के समीप निवास करता है। पश्चात वह गर्भवास नहीं पाता। फल, पल्लव, फल और धान्य आदि सुलभ पदार्थों से जो पुरुष भगवान शंकर का पूजन करता है वह कभी दीनता नहीं पाता। वह सब दुखों से रहित होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। कुंती नंदन, जो पुरुष एक दिन भी वासेश्वर तीर्थ में निवास करता है वह पुरुष पापों की राशि को भस्म कर सूर्य के समान स्वर्ग में प्रसन्न रहता है। मनुष्य उस क्षेत्र में जाकर भक्ति से ब्राह्मणों को सुंदर भोजन कराए, वस्त्र और दक्षिणा दे। 117वां अध्याय इतिश्री। 118वां अध्याय कोटीश्वर तीर्थ महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, प्रथानंदन, तदंतर एक कोस की दूरी पर उत्तम कोटीश्वर तीर्थ है, जहाँ मनुष्य के द्वारा भक्ति से किया गया स्नान, दान, जप, मोह, पूजा आदि सब करोड़ गुना हो जाता है। वहाँ पर सब देव, गंधर्व और ऋषि सिद्ध चारण नर्मदा को देखने के लिए समुद्र के समीप जाते हैं। ये सभी करोड़ों
मिलकर नर्मदा समुद्र के संगम में अनुपम आनंद पाकर वहां स्नान तथा श्री शंकर जी की स्थापना कर कोटीश्वर नामक भगवान शंकर का विधि पूर्वक अपनी अपनी भक्ति के अनुरूप पूजन करते हैं। सबको संतुष्ट करने से वे कोटि तीर्थ में बड़ी सिद्धि को प्राप्त हुए। उससे वह तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ और अनुपम पुण्य का देने वाला है। श्रेष्ठ राजन, उस तीर्थ में शुभ अथवा अशुभ जो कर्म किया जाता है वह सब करोड़ गुना हो जाता है। उस तीर्थ में जो कोई श्रेष्ठ भक्ति मार्ग में स्थित हो जाते हैं वे भी उत्तम अमृत पद पितृलोक को पाते हैं। जो पुरुष श्री नर्मदा जी के उत्तम अमृत पद पितृलोक को पाते हैं, जो पुरुष श्री नर्मदा जी के उत्तर दक्षिण तट पर स्थित है वे देवलोक जाने वाले हैं। यह मेरी निश्चित बुद्धि है। युधिष्ठिर, मनुष्य बेल और मदार के फलों से, धतूरे एवं पुष्पों के द्वारा, ऋतुओं में उत्पन्न अन्य पुष्पों से श्री शंकर जी का पूजन अनेक उपचारों से विधि पूर्वक मंत्रों द्वारा करे। धूप दीप नैवेद्य से श्री शंकर जी को प्रसन्न कर मनुष्य शिवलोक में जाकर 14 इंद्रों के काल पर्यंत वह निवास करता है। यहाँ पोष कृष्ण अष्टमी के योग में पूजन का विशेष फल माना जाता है। श्रेष्ठ राजन, मनुष्य नित्य ही चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में श्री शंकर भगवान का पूजन कर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। इससे मनुष्यों की उत्तम गति प्राप्त होती है। 118वां अध्याय इतिश्री। 119वां अध्याय अनिकेश्वर तीर्थ महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडे जी ने कहा, तदंतर मनुष्य एक कोस में स्थित उत्तम अनिकेश्वर तीर्थ को गमन करे। एक समय चित्रसेन गंधर्व की दोहती लड़की की लड़की निंदित शीलवती कुटिल चित्त वाली अलिका नाम की गंधर्वी ने विद्यानंद नामक ऋषि के समीप जाकर उनको वरण किया। उन ऋषि ने भी उसे स्वीकार किया। वह 10 वर्ष तक उनके पास रही। एक समय किसी कारण वश उसने सोए हुए उन पति के प्राण ले लिए। फिर पिता के पास जाकर पिता रत्नवल्लभ से यह सब वृतांत निवेदन किया। राजन, वह पिता माता और बहुत से मनुष्य ने उसे भय दिखाया। तू गर्भ को नष्ट करने वाली पति की हत्यारी है, तू हमको मत दिखा। महापापनी, तू ब्राह्मण की हत्या करने वाली है, तू सबसे परित्यक्ता है, तू घर से चली जा। श्री मार्कंडे जी ने कहा, इस प्रकार दुखित होकर माता पिता से छुड़काई जाने पर उसने किसी दूसरे तीर्थ पर जाकर शरीर के त्याग करने की इच्छा की। युधिष्ठिर, उसने ब्राह्मणों के पापों के विनाशक तीर्थ को पूछा। ब्राह्मणों से श्री नर्मदा समुद्र के संगम में पाप नाशक तीर्थ को सुना और वहां जाने का निश्चय किया। प्रथानंदन, वहां जाकर उसने आहार से रहित व्रत से युक्त होकर तप किया। कृच्छ, अतिकृच्छ, पराग, महा सांपन तथा चंद्रयान, ब्रह्मकूच आदि भी किए नियमों और तप से अपने शरीर को कृश किया। राजन, इस प्रकार तपस्या से उसके 150 वर्ष बीत गए। श्री शंकर के ध्यान और पूजन आदि से अंतःकरण की शुद्धि की इच्छा करने वाली उसके 150 वर्ष बीत जाने पर कुछ समय के पश्चात उसका बड़ा हठ समझकर श्री पार्वती जी के द्वारा प्रेरित होकर प्रसन्न भगवान श्री शंकर जी ने उससे कहा। श्री भगवान सदाशिव बोले, बेटी तुम साहस मत करो, इस समय तुम शुद्ध शरीर वाली हो। आज मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहे वर को मांग लो। अलका ने कहा, देवे यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो अनेक पापों की अग्नि से संतप्त हुई मेरी शुद्धि कर दो। मुझ अनाथ के तुम ही नाथ हो, तुम ही तो जगत के गुरु हो। दीन अनाथों का उद्धार करने वाले और सब देहधारियों के रक्षक भी आप ही हो। श्री शंकर ने कहा, सुंदर शील वाली देवी, तुम शुद्ध देह वाली हो, तुम शोक मत करो। इस तीर्थ में तुम मेरी स्थापना करने के अनंतर स्वर्ग जाओगी। ऐसा कहकर श्री महादेव वहाँ ही अंतर्ध्यान हो गए। तब अलिका ने भी भक्ति से स्नान किया, भगवान शंकर की स्थापना की, ब्राह्मणों को दान देकर बहुत उत्तम लोक को प्रस्थान किया। राजन युधिष्ठिर, तदंतर उस अलिका ने माता और पिता आदि बांधवों के प्रेम से सम्मानित होकर दिव्य माला धारण किए हुए श्रेष्ठ विमान पर बैठ भगवती गौरी जी के लोक को प्राप्त हुई। वह आज भी सखी रूप से प्रसन्न है। पार्थ, उस समय से वह तीर्थ अनिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो स्त्री व पुरुष स्नान कर भक्ति से पार्वती के साथ श्री शंकर जी का पूजन करता है वह अनेकों पापों से मुक्त होकर शिवलोक को पाता है। मन से, वाणी से और शरीर से जो पहले किया गया पाप है वह सब नष्ट हो जाता है।
उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर और भगवान शंकर को दीपक देकर मनुष्य रोगों से तिरस्कृत नहीं होता। श्रेष्ठ राजन, मनुष्य धूप का पात्र, विमान, घंटा और कलश, ये सभी वस्तुएं भगवान शंकर के निमित्त देकर इंद्रलोक को पाता है। 119वां अध्याय इति श्री। 120वां अध्याय विमलेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडे जी ने कहा, तदंतर एक कोस से पुण्य क्षेत्र विमलेश्वर तीर्थ है, जहाँ स्नान, दान, जप, हवन, पूजन आदि शुभ कर्मों से श्री विमलेश्वर की आराधना कर जो मनुष्य चाहता है वह उस आराधना से स्वर्ग आदि और पृथ्वी के भोगों को पाता है। वह उस आराधना से स्वर्ग आदि और पृथ्वी के भागों को इच्छा अनुसार पाता है। यह वही तीर्थ है जहाँ पहले इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा को मारकर जिस तीर्थ के महात्म्य से बड़ी निर्मलता को प्राप्त किया था, और जहाँ पहले ब्राह्मण वेद विधि से बड़ा तप कर विविध कर्म मलों के क्षीण होने पर सूर्य के समान प्रकाशमान हुए और भगवान शंकर के अनुग्रह से चंद्रमा के समान प्रदर्शन हुए। पहले कामवाणी से पीड़ित हुए भानु ने भानुमती पुत्री की कामना की, उस दोष से वह कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गया। उसने भी यहाँ तप कर निर्मलता प्राप्त की। भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर पुनः अपने स्थान को पाया। कुंती नंदन, उसी प्रकार पहले विभांडक के पुत्र श्रृंगी मुनि के वन में योगी का संग पाकर बड़े तपस्वी हो गए। पश्चात राजा की प्रेरणा से वेश्याओं के द्वारा राजा के पुर में पहुंचाए गए। वहां राजा के संसर्राह दोष से अपने मन की मलिनता का विचार करते हुए अपनी पतिव्रता पत्नी शांता के साथ नर्मदा सागर संगम में पहुंचकर 12 वर्ष पर्यंत पर्याप्त तप कर कृच्छ, चंद्रयान आदि व्रतों से मुनि ने भगवान महादेव को प्रसन्न किया। भगवान उमापति के प्रसन्न होने पर वह पुनः तेजस्वी और निर्दोष हो गए। राजन, पहले भगवान शंकर भगवती पार्वती से प्रेरित होने पर दारुवन में मुनि पत्नियों को मोहित करने के कारण वो दोष युक्त समझकर नर्मदा समुद्र के पवित्र संगम तीर्थ में स्थित होकर पार्वती के साथ तप कर वह भी निर्मल हुए। उसी से वह विमलेश्वर हो गए। संसार के कल्याण की कामना से वह वहां स्वयं उस नाम से स्थित हो गए। तदंतर प्रजाओं के स्वामी लोक पितामह ब्रह्मा जी तिलोत्तमा की सृष्टि कर उसे सर्वप्रथम बहुत सुंदर देखकर भावी योग के कारण वह ब्रह्मा उस तिलोत्तमा में कामना वाले हुए। उस कम से अपने को सदोष समझकर नर्मदा के तट पर पहुँचे। तीर्थों की यात्रा करते हुए वे तीर्थ में पहुंचकर मौन व्रत धारण कर 3 बार स्नान एवं भगवान शंकर का स्मरण करते रहे। नर्मदा समुद्र के संगम में स्नान कर श्री शंकर जी का पूजन वे करने लगे। राजश्रेय, तब थोड़े समय में ब्रह्मा जी भी विशुद्ध हो गए। इसी प्रकार और भी बहुत देव, ऋषि, राजा आदि अपने अपने दोषों को यहाँ विनाश कर विशुद्ध हो गए। श्रेष्ठ राजन, उसी प्रकार वहाँ स्नान कर शिव पूजन से निर्मल होकर विशेष रूप से बड़ी पवित्रता पा लोगे। उस विमलेश्वर तीर्थ में मनुष्य अथवा स्त्री स्नान और श्री शंकर जी का पूजन करके पाप दोष से मुक्त होकर वह लोक में पूजित होता है। जो पुरुष वहाँ उपवास कर अष्टमी और चतुर्दशी में या और सब कालों में स्नान कर विमलेश्वर के दर्शन करता है, वह पुरुष 7 जन्म के किए हुए पापों को छोड़कर शिवलोक जाता है। विधि पूर्वक से पितरों का श्राद्ध कर मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य ब्राह्मणों को शक्ति पूर्वक भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। संसार में या अपने घर में मनुष्य को जो अत्यंत प्रिय कल्याण कर वस्तु प्रतीत हो, वह वस्तु अक्षय फल चाहने वाला किसी गुणवान विद्वान ब्राह्मण को यहाँ दान दे। सोना, चांदी, धान्य, वस्त्र, छत्र, कमंडलू आदि सभी वस्तुएं योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। मनुष्य अपनी शक्ति से भगवान का मंदिर बनवाकर पृथ्वी में बड़ा ऐश्वर्यशाली होता है। मनुष्य गीत, नृत्य और कथाओं से वह भगवान शंकर को प्रसन्न करके वह उत्तम गति को पाता है। 120वां अध्याय इति श्री। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें